हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम इस सेशन में अपनी बैक एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर की। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम कि जब हमने चैप्टर के यहाँ पे देखा, जो रैशनलाइज हमारा सिलेबस आया है उसमें से जो सेपरेशन की टेक्निक्स थे वो टॉपिक कट गया था, लेकिन जब हम एक्सरसाइज देखते हैं तो न्यू बुक में भी ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने अभी वो टॉपिक्स पूरे तो नहीं करे, मैंने आपको बोला था मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया मैं टॉपिक्स कराऊं या ना कराऊं, आपके स्कूल में कटे हैं या नहीं कटे। बट अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर टॉपिक्स कट चुके हैं तो मैं इनमें आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन एक एक करके ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि आपको समझ में आता रहे, इवन इफ आपने वो टॉपिक नहीं भी करे हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हमें बताना है अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड को, हमें सोडियम क्लोराइड को अलग करना है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सो पढ़ देती हूँ, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सो सोडियम क्लोराइड को पानी से कैसे, उसके सॉल्यूशन को पानी से कैसे अलग करें? सिंपल, इवेपोरेशन की मेथड से। इवेपोरेशन की मेथड में क्या होता है, आप किसी चीज को, इस लिक्विड को बॉईल करते हो एंड देन वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है। यहाँ पढ़ लेते हैं, by heating the solution of sodium chloride water will evaporate and sodium chloride can be obtained। so क्या होगा जब आप उसको evaporate करोगे, मतलब बॉईल करोगे, तो जितना पानी है वाटर वेपर्स में चला जाएगा एंड आपके पास बीकर में क्या रह जाएगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड। सो इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इस पार्ट पे आ जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो एक मिक्सचर है हमारा जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिक्स हो गए। अब उन दोनों को कैसे अलग करेंगे? सो उनको अलग करा जाएगा बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या मेथड होता है, इसमें भी बेसिकली क्या होता है, जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड। जैसे आपने नैप्थलीन बॉल्स देखी होंगी, कपूर होती है हमारे घर में, वो क्या होती है, अगर आप उसको खाली बाहर छोड़ दोगे तो विद टाइम वो इवेपोरेट हो जाती है। ऐसा नहीं कि सॉलिड से पहले लिक्विड स्टेट में आती है फिर वहां पे गैस स्टेट में जाती है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे भी इन दोनों में से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड ऐसा है, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास ऐसा है जो कि सब्लिमेट करता है। सो आफ्टर हीटिंग, इसको ऊपर कर लेते हैं, after heating ammonium chloride a sublimable substance will sublimate to vapors and sodium chloride will be left in the dish. The ammonium chloride vapors cool down, settle on the funnel and can be obtained from there. So क्या किया है मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। यहाँ पे दोनों का मिक्सचर लिया एंड उसको बर्न आउट किया, इवेपोरेट करना मतलब बॉईल करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा फनल है इसके यहाँ पे जाके सेटल होने लग जाएगा। ठीक है, वेपर्स भी कूल डाउन होकर कन्वर्ट तो होंगे ही ना, एंड नीचे हमारे पास डिश में क्या रह जाएगा, हमारा सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचेगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीजों को सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो ये सब्लिमेशन की मेथड से। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। सो ये तो सिंपल है, कार का एक ऑयल है उसमें छोटे छोटे मेटल के पीसेस चले गए तो हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। ठीक है, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो डाक कैसे हो गया ये, चलो उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो टेकिंग एन अप्रोप्रिएट फिल्टर पेपर, ऑयल विल पास थ्रू इट बट स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल विल नॉट, हेंस द टू विल गेट सेपरेट। सो एक आपने फिल्टर पेपर लिया और उससे ऑयल को पास किया, ऑयल सारा नहीं चला जाएगा और जो मेटल की पीसेज है वो ऊपर रह जाएंगे। सिंपल। डी पार्ट है हमारा, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। सो इसके लिए जो मेथड यूज होगा दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है ये आप याद कर लेना, जब भी कलर्स की बात आएगी तो यहाँ पे हम इसी मेथड को यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, इट इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो जब डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना होता है तो हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बटर फ्रॉम कर्ड। अब आपको कर्ड में से अगर मक्खन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उस मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या किया जाता है, हमारा जो कर्ड है उसको अच्छे से, जैसे ऐसे ऐसे करके आपने घर पे शायद देखा भी होगा इसको करते हुए, मधानी वगैरह यूज करके इसको अलग किया जाता है। सो क्या किया जाता है, इन दिस केस द मिक्सचर इज रोटेटेड या स्पिन, उसको स्पिन किया जाता है, रोटेट किया जाता है, मूव टू गो राउंड लीडिंग टू डेंसर पार्टिकल। जो हमारी कर्ड है मतलब जो डेंसर पार्टिकल्स हैं मूविंग डाउन वो नीचे आज सेटल अप हो जाते हैं, एंड बाय लाइटर पार्टिकल्स मतलब जो बटर निकलेगा उसमें से दैट मूव्ड वो ऊपर आ जाता है एंड हेंस दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस मेथड को बोलते हैं
सेंट्रिफिकेशन। लास्ट है हमारे पास, लास्ट नहीं नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। अगर पानी में से ऑयल को सेपरेट करना, दैट इज वेरी सिंपल यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सिंपल किसी भी सेपरेटिंग फनल से हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है ऑयल वैसे ही पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है, तो उसको फिल्टर करना बहुत ईजी है। सो ऑयल एंड वाटर आर इमिजिबल लिक्विड। इमिजिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो सकते। दे फॉर्म टू डिफरेंट लेयर्स अपॉन मिक्सिंग एंड हेंस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सो वो अपने आप ही दो लेयर में बना लेते हैं, उनको देन सेपरेट करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी पार्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी। नाउ ये अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड। फिल्टरेशन हमने घर पे बहुत बार ही करते हुए देखा है। टी कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर वाइल टी लीव्स कैन नॉट, दिस वे दे गेट सेपरेटेड। सो आप फिल्टर पेपर की हेल्प से जब उसको पास थ्रू करोगे तो टी तो पास थ्रू हो जाएगी, लेकिन जो लीव्स है वो ऊपर रह जाएंगे, एंड इस वे में हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एच पार्ट में है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। अब अगर आपके पास सैंड थी एंड उसमें लोहे की छोटी छोटी पिन्स उसमें मिक्सअप हो गए हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, एक मैग्नेट लेके हम उसके ऊपर जब उसको हिलाएंगे तो जितनी लोहे की चीजें सारी आके मैग्नेट पे चिपक जाएंगी। सो बाय यूजिंग अ magnet, so iron pins get attracted to magnet while sand does not. This way they can be separated. Okay, नेक्स्ट है हमारे पास व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो ये तो हमने जब क्रॉप प्रोडक्शन 8th क्लास में शायद किया था, तभी हमने पूरा विनोइंग मेथड किया था। इसमें क्या होता है, हस्क बीइंग लाइटर देन व्हीट ग्रेन्स गेट ब्लोन अवे व्हेन द मिक्सचर इज टॉस्ड इन एयर। सो जब आप हवा में लेके ऐसे मिक्सचर को खड़े होते हो, नीचे उसको गिराते हो, सो जब हवा चल रही होती है तो हस्क जितना है वो हवा के साथ उड़ जाता है, एंड जो हमारी व्हीट ग्रेन्स जो भारी होती हैं वो नीचे जाके मिल जाती है, मतलब नीचे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, आगे है जे पार्ट, फाइन मड पार्टिकल्स सब्सटेंडेड इन वाटर। सो पानी के अंदर जो मड पार्टिकल्स है उसको कैसे अलग करेंगे? अगेन बाय सेंट्रिफिकेशन। अभी हमने देखा था ना कर्ड वाले एग्जांपल में। सो द डेंसिटी ऑफ मड पार्टिकल्स एंड वाटर इज डिफरेंट। सो पानी की डेंसिटी और मड पार्टिकल्स की डेंसिटी अलग है। मड पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा डेंस हैं। सो अपॉन सेंट्रिफिकेशन बट बीइंग डेंसर मूव्स डाउन इन द मिक्सचर while water moves up and hence the two gets separated. So पानी ऊपर आ जाता है, जब आप उसको सेंट्रिफिकेशन करते हो तो मड वाले जो पार्टिकल्स है वो सारे नीचे चले जाते हैं। ठीक है, सो आई गेस इसमें यही पार्ट थे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने चैप्टर में नोट्स में इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। सो यहाँ पे मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इतना लेंदी लेके गई, बट मैं चाहती थी कि आपको सारे मेथड समझ आ जाए, ताकि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको सारे मेथड्स पता होंगे। ठीक है, सो नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस लेते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।